हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली ग्रेट। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में देखेंगे। कॉकरोच का हैबिट क्या है, उस कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है, उसका थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी देख लेंगे। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में देंगे वीडियो, उसका टेंशन मत लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लिया करिए, या नहीं तो आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बोलिए, दोबारा वीडियो हम बना देंगे। तो चलिए आज का बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं फाइलम। तो पहले देखते हैं फाइलम। फाइलम तो आप लोग एनिमल किंगडम में पढ़े ही होंगे। फाइलम क्या होता है, तो वो कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है। हम लोग तो 5 फाइलम है, किंगडम एनिमला, किंगडम फोर्टिस्टा, सब मतलब जितना भी हो सब 5 फाइलम है। उसमें से एक फाइलम आता है ये किंगडम एनिमला का फाइलम। ये आर्थ्रोपोडा से कॉकरोच बिलोंग करता है। आर्थ्रोपोडा, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लिखते हैं फाइलम कौन सा बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसका क्लासेस क्या है, ये कौन सा क्लासेस से बिलोंग करता है? क्लास हो गया इसका इंसेक्ट। क्या हो गया? क्लास इंसेक्ट। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। अगर इसका कोई पूछे क्लास क्या कौन सा बिलोंग करता है, तो क्लास हो गया इंसेक्ट। हम लोग जो इसका एग्जांपल देखेंगे, जो मेनली यूज होता है इसका एग्जांपल इंसेक्ट में, देखिए पेरिप्लेनेटा। पहले तो उसका नाम पहले लिख देते, उसके बाद आपको हम समझाते क्या होता है। पेरिप्लेनेटा, पेरिप्लेनेटा अमेरिका, पेरिप्लेनेटा अमेरिका, अमेरिकन, पेरिप्लेनेटा अमेरिकन। तो आप लोग को पहले हम बता दिए फाइलम ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। अगर कोई पूछे क्लास कौन सा है, तो क्लास हो गया उसका इंसेक्ट। अगर इसका पूछे सब कॉमनली कौन सा नाम है, पेरिप्लेनेटा। पेरी मतलब हो गया इंसेक्ट, पेरी मतलब हो गया इंसेक्ट, प्लेनेटा मतलब हो गया पृथ्वी, मतलब ये ज्यादातर पृथ्वी के ऊपर रखता है, इसलिए इसका नाम हो गया पेरिप्लेनेटा अमेरिकन। तो ये मोस्ट कॉमनली क्या हो गया, ये मोस्ट कॉमनली नेम हो गया, मोस्ट कॉमनली नेम भी हो गया, कॉमनली फाउंड भी करता है, कॉमनली फाउंड, मोस्ट कॉमनली नेम एंड मोस्ट कॉमनली फाउंड। ज्यादातर आपको यही पूछेगा, उसका नाम क्या है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकन। वो कौन सा जानवर वो पूछेगा, वो कौन सा इंसेक्ट है जो सबसे कॉमनली पाया जाता है, तो वो है पेरिप्लेनेटा, मोस्ट कॉमनली फाउंड। तो अब इसका हम लोग देखते हैं हैबिटेट। दूसरा में देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट देखिए, ये टेरेस्ट्रियल है, डार्क डैम एंड वार्म में रहता है। क्या है इसका, ये टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, डार्क डैम, डार्क डैम्प एंड वार्म रीजन में ये ज्यादातर रहता है। देखिए इसका हैबिटेट हो गया टेरेस्ट्रियल, डार्क डैम एंड वार्म रीजन में रहता है ये। तो अब इसका देखते हैं हैबिट। हैबिट देखते हैं इसका। तीसरा पॉइंट हो गया हैबिट। क्या हो गया? हैबिट। मेरे साथ रिपीट करिए, हैबिट। बैठे बैठे वीडियो देखने से नहीं होता है, उसको लिखना भी पड़ता है। तो ये शॉर्ट नोट हम आपको दे रहे हैं, ये सबसे शॉर्ट नोट हो गया आपको। तो हैबिट में देखते हैं ये कैसा है, नॉक्टुरला है। क्या? नॉक्टुरेला, नॉक्टुरेल, नॉक्टुरेल। और ये कार्निवोरस है, सबके बारे में हम आपको बताएंगे। कार्निवोरस एंड ये क्यूरिसोरियल है। क्या है? नॉक्टर्नल है, कार्निवोरियस है। कार्निवोरस मतलब हो गया आपको ये, इसको मीट ज्यादा पसंद है। क्या हो गया? मीट ज्यादा पसंद है इसको। कुर्सोरियल है, कुर्सोरियल मतलब होता है फास्ट रनिंग, ये सबसे तेज चलता है, फास्ट रनिंग। कुर्सोरियल मतलब हो गया फास्ट रनिंग। नॉक्टर्नल मतलब हो गया ये ड्यूरिंग नाइट टाइम ज्यादा एक्टिव रहता है। आप लोग देखे होंगे किचन में, इसको अंधेरा भी क्या पता है, डार्क। डार्क मतलब क्या हो गया, नाइट। अंधेरा इसको ज्यादा पसंद है, एक्टिव ज्यादा होता है। क्या होता है? रात में ज्यादा होता है। आप लोग को समझ में आ गया। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्ट, एग्जांपल पेरिप्लेनेटा अमेरिका, मोस्ट कॉमनली फाउंड। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल, डार्क डैम्प एंड वार्म रीजन में रहता है ये। हैबिट हो गया नॉक्टर्नल, कार्निवोरियस, कुर्सोरियल। कुर्सोरियल मतलब हो गया फास्ट रनिंग, नॉक्टर्नल मतलब ड्यूरिंग नाइट टाइम ये ज्यादा एक्टिव रहता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया।
तो अब दूसरा देखते हैं ये क्या क्या काम कर सकता है, ये क्या क्या काम कर सकता है इसका पहले देख लेते हैं। ये तीसरा हो गया हैबिटेट में ही, हैबिट में ही आप इसका देखिए ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और अभी हम लोग हैबिट का ही बात कर रहे हैं। दूसरा हो गया ये वेक्टर फॉर डिजीज। ये आप लोग देखे होंगे, वेक्टर आपको पता है ना, जो डिजीज को ले जाता है उसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर डिजीज। आप लोग जब देखे होंगे खाना जब बाहर में रहता है उस पर कीड़े कॉकरोच आ जाते हैं और उससे खाना खाने से पेट में अल्सर का भी कभी बीमारी दिखता है, डायरिया हो जाता है। ये सब क्यों होता है, ज्यादातर यही होता है। ये दूसरे पे बैठे रहते हैं, दूसरे पे तीसरे पे आते हैं और खाना को गंदा करके चले जाते हैं, इसलिए इसका क्या हो गया, वेक्टर फॉर डिजीजेस। और एक बात ये भी देख लीजिए, ये पेस्ट टू क्रॉप भी है। आप लोग पेस्टिसाइड का नाम सुने होंगे, पेस्टिसाइड मतलब खराब करने वाला ज्यादा चीज, पेस्ट टू क्रॉप्स। ये ज्यादातर यूज किया जाता है फसलों में। ये फसल को कभी कभी खराब भी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, खराब भी कर देते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला आप लोग देख लिए फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्ट, एग्जांपल पेरिप्लेनेटा अमेरिका, मोस्ट कॉमनली फाउंड। हैबिट हो गया टेरेस्ट्रियल, डार्क, डैम एंड वार्म। हैबिट नॉक्टर्नल, कार्निवोरियस, क्रूसोरियल। नॉक्टर्नल मतलब नाइट टाइम ज्यादा एक्टिव रहता है, क्रूसोरियल मतलब रनिंग फास्ट। वेक्टर फॉर डिजीजेस, पेस्ट टू क्रॉप एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। चलिए इतना हो गया। अब आज हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। आज हम लोग देखेंगे। आप लोग को क्या बताए थे, एंटोनोमी मतलब हो गया अंदर वाला पार्ट, मतलब अंदर का जो पार्ट स्टडी करता है उसको बोलते हैं एंटोनोमी। और बाहर का जो पार्ट को स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। उसका अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्या चीज हो गया, एक्सटर्नल अपीयरेंस। फ्रॉग में भी आप लोग को पता होंगे एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस। ये हो गया मॉर्फोलॉजी मतलब हो गया एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो चलिए उसका बॉडी कलर का पहला मॉर्फोलॉजी बात करते हैं। बॉडी कलर, उसका बॉडी कलर कैसा होता है, ब्राउन एंड ब्लैक होता है। क्या होता है, ब्राउन एंड ब्लैक। अगर पूछेगा इसके अलावा और कोई कलर होता है, हाँ होता है, लेकिन वो कहाँ होता है, ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ होता है, अगर कोई पूछेगा उसका कलर तो ज्यादातर हम लोग जानते हैं ब्राउन एंड ब्लैक। और अगर पूछेगा इसका कलर और कोई होता है दूसरा कोई, हाँ होता है, लेकिन कौन सा रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन में इसका रेड ग्रीन, उसके बाद आपका ये भी हो जाता है, येलो भी हो जाता है, रेड ग्रीन एंड येलो एक्सेट्रा। अगर कोई पूछेगा बॉडी कलर कैसा होता है, ब्राउन एंड ब्लैक। हमारे साथ रिपीट करिए, बॉडी कलर ब्राउन एंड ब्लैक। पूछेगा कौन सा इसके अलावा और कोई सा भी कलर होता है, हाँ होता है, लेकिन कौन सा रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। कैसा होता है, रेड ग्रीन एंड येलो एक्सेट्रा। ऑरेंज सब भी होता है। तो हम लोग एक दो पॉइंट बता दिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम लोग इसका बॉडी साइज का बात करते हैं। साइज इसका कैसा है, साइज इसका 34 to 55 मिलीमीटर है। क्या ये, मिलीमीटर। कोई पूछेगा इसका साइज कितना है, 34 to 55 मिलीमीटर। अगर इंच में पूछ दे तो उसका जनरल इंच कितना होता है, जनरल इंच में पूछे तो 1/4 to 3 इंच होता है। कितना होता है जनरल इंच। अगर कोई पूछे उसके इंच में तो 1/4 to 3 इंच होता है। तो अब इसका पार्ट्स देखते हैं। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, पार्ट्स हम लोग दूसरे में डिस्क्राइब करेंगे। इतना का ले लिए। चलिए अब देखते हैं इसका पार्ट्स देखते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसका बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हो गया आपका हेड, पहला पार्ट हो गया हेड। दूसरा हो गया आपका थोरैक्स, पहला हो गया हेड, दूसरा हो गया थोरैक्स, तीसरा हो गया एब्डोमेन। पहला हो गया हेड, दूसरा हो गया थोरैक्स, तीसरा हो गया एब्डोमेन। कोई पूछेगा इसका बॉडी पार्ट कितना में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो पहला पार्ट हम लोग देखते हैं हेड में। अभी ओवरव्यू ही कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब अभी उसका ऊपर देख रहे हैं, फिर हम लोग अंदर का हेड का भी बात करेंगे
थोरेक्स का भी बात करेंगे, एब्डोमेन का भी बात करेंगे। पहले अभी ओवरव्यू देख लीजिए क्या क्या है। तो हेड में होता है एंटीने, एंटीना होता है। जब आप लोग देख रहे हो कॉकरोच के आगे दो एंटीना लगा रहा था, वो क्या होता है, ये इन्वायरमेंट से उसको पता चल सके क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो एंटीना उसको हेल्प करता है इन्वायरमेंट को पता करने के लिए। एंटीने होता है ये, लेकिन क्या चीज में होता है, पेयर में होता है। क्या होता है, एंटीने पेयर में होता है। फिर उसके आंख होते हैं, आई भी क्या होता है, आई भी पेयर में होता है, आई पेयर में होता है। फिर माउथ होता है, समझ गए। उसका हेड में देखिए एंटीना होता है पेयर में, आई होता है पेयर में, उसका माउथ होता है, माउथ तो एक ही ओपनिंग है उसका, ये हो गया। चलिए अब लोग थोरेक्स का बात करते हैं। थोरेक्स, थोरेक्स में देखिए उसका क्या होता है, लेग्स होता है। क्या होता है, लेग्स। आप लोग समझ रहे होंगे एब्डोमेन में लेग्स होता है, ऐसा नहीं होता है हम लोग जैसा, वो नहीं होता है। उसका लेग्स होता है क्या चीज में जुटा हुआ, थोरेक्स में। कितना पेयर होता है, 3 पेयर होता है। अभी ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, अंदर भी जाएंगे अभी। फिर 2 पेयर होता है, 3 पेयर, 2 पेयर। उसके बाद उसका विंग्स भी होता है क्या चीज में, थोरेक्स में ही। विंग्स भी क्या होता है, विंग्स इज आल्सो प्रेजेंट इन थोरेक्स, इन थोरेक्स। लेग्स होता है 3 पेयर, 2 पेयर्स। विंग्स आल्सो प्रेजेंट इन थोरेक्स रीजन। इतना हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एब्डोमेन के बारे में। एब्डोमेन, एब्डोमेन में देखिए, एब्डोमेन में क्या क्या होता है, एनस होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनिटिया होता है, जेनिटियल, एक्सटर्नल जेनिटियल। और उसका होता है, इसको बोलते हैं गोनोफाइसिस। क्या बोलता है, गोनोफाइसिस। अभी आपको हम बताते हैं गोनोफाइसिस क्या होता है, और उसको बोलते हैं फेलोमर्स। देखिए हेड, बॉडी पार्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। हेड में क्या होता है, एंटीना होता है, पेयर्स में होता है एंटीना। आइस क्या होता है, पेयर्स में होता है, माउथ होता है। थोरेक्स रीजन में देखिए लेग्स 3 पेयर होता है, 12, फिर 2 पेयर्स होता है। फिर विंग्स आल्सो प्रेजेंट इन थोरेक्स रीजन। थोरेक्स रीजन में क्या होता है, विंग्स भी प्रेजेंट रहता है। एब्डोमेन में क्या क्या होता है, एनस होता है, एक्सटर्नल जेनिटियल होता है, गोनोफाइसिस होता है, फेलोमर होता है। गोनोफाइसिस ये ज्यादातर सेल को डिवाइड करने में या कुछ करने में मदद होता है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए क्या होता है, एनल सेरेसिक, सेरेसिक। ये क्या काम करता है, ये आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब हम लोग मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच का डिस्टिंग्विश करेंगे तो। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। ले लिए इतना का स्क्रीनशॉट। जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके जरूर हमें पूछा करिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत हमें कमेंट किया करिए। कमेंट करने से पता चलता है जो बच्चा पढ़ रहा है भी है कि नहीं पढ़ रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट का। तो देखते हैं सेगमेंट। अब क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सेगमेंट, सेगमेंट, बॉडी कितना सेगमेंट में डिवाइडेड है, आप लोगों को तो बता ही दिए हैं। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हो गया आपका, बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हो गया आपका हेड, दूसरा हो गया थोरेक्स, और तीसरा हो गया एब्डोमेन। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेगमेंट एम्ब्रॉय में, एम्ब्रॉय स्टेज में, एम्ब्रॉय स्टेज में, एम्ब्रॉय स्टेज में, एम्ब्रॉय स्टेज में कितना होता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो हेड में सेगमेंट कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। थोरेक्स में 3 होता है, एब्डोमेन में होता है आपका 11। ये हो गया आपका एम्ब्रॉय स्टेज में। एम्ब्रॉय स्टेज में हेड में 6 सेगमेंट होता है, थोरेक्स में 3 होता है, एब्डोमेन में 11। टोटल हो गया 20 सेगमेंट, 20 सेगमेंट। नोट करते जाइए ये पॉइंट। अब देखते हैं एडल्ट में, एडल्ट कॉकरोच। एडल्ट स्टेज में कॉकरोच का क्या होता है, हेड में होता है 1, थोरेक्स में 3 ही रहता है, लेकिन एब्डोमेन में 10 हो जाता है। टोटल हो गया 14 सेगमेंट, 14 सेगमेंट। नोट कर लीजिए पहले, आप नोट में लिखिए। 6 हेड फ्यूज टू फॉर्म 1 हेड।
अभी आपको पता है एम्ब्रॉय स्टेज में 6 हेड होता है, लेकिन आपको सवाल ये भी आया होगा एडल्ट स्टेज में 1 कैसे हो गया। तो जब आप एम्ब्रॉय से बड़ा बड़ा होते हैं तो सब कुछ क्या होता है, धीरे धीरे जुटने लगता है। तो धीरे धीरे जुट करके 6 से क्या हो गया, 1 में आ गया है। तो एडल्ट स्टेज में 1 ही होता है। थोरेक्स ही होता है, थोरेक्स दोनों में 3 होता है, लेकिन नंबर ऑफ एब्डोमेन जो बात करें तो वो भी कितना होता है, 11 सेगमेंट था, इसमें 10 सेगमेंट था। तो उससे क्या हो गया, एक फ्यूज होकर के इसमें बन गया है। 6 हेड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म 1 हेड, ये लिख लिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। क्या चीज बात करेंगे, एक्सोस्केलेटन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ले लिए। चलिए एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन पहले देखते हैं इसका इंटायर बॉडी इज covered, entire body is covered with क्या चीज से होता है, covered with chitin plate। देखिए एक्सोस्केलेटन में बात करते हैं, entire body is covered with क्या चीज से होता है, chitin plate। entire body is covered with chitin plates। कोई भी पूछेगा एक्सोस्केलेटन कॉकरोच का कैसा होता है, तो उसका entire body is covered with chitin plates, और उस प्लेट का नाम को कहते हैं, this plate is known as sclerite। This plate is known as sclerite। Entire body is covered with chitin plates। This plate is also known as sclerite। हम लोग अभी स्क्लेराइट का 2 पार्ट है, वो दोनों को देखेंगे। तो चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बात करते हैं। पहले देख लीजिए सेगमेंट एम्ब्रॉय स्टेज में कितना होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसका भी हम बता रहे हैं आपको, अभी आपको हम बताते हैं कैसे ये रीजन में होता है। कॉकरोच का डायग्राम अभी हम ड्रॉ करेंगे। पहले इसका एक पॉइंट अभी बता देते हैं, उसके बाद आपको इससे आगे बताएंगे। देखिए कैसा होता है इसका बॉडी, एक्चुअली में ऐसा होता है, देखते जाइए। ये हो गया थोरैक्स, ये हो गया हेड, ये हो गया एब्डोमेन। इसमें आपको कितना बताए थे, 6 होता है ना सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6। इस हेड में 6 होता है, इसमें कितना होता है 3, 1 2 3। इसमें होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया आपका एम्ब्रॉय स्टेज का। अब हम लोग देखते हैं एडल्ट स्टेज का। इसका बॉडी ऐसा होता है, ये हो गया एम्ब्रॉय स्टेज का बॉडी। इसमें देखिए पहला बताए थे एक फ्यूज होकर के क्या बनता है, एक। इसमें 3 ही सेगमेंट रहता है, इसमें फ्यूज होकर के 10 बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो गया, एडल्ट स्टेज। इसमें आप ये नोट डाल लीजिएगा जब अभी हम लोग आपको बता रहे थे। तो चलिए इतना समझ गए। अब एक्सोस्केलेटन के बारे बात बताए थे, एंटायर बॉडी इज कवर्ड विद chitin plate, दिस प्लेट इज नोन एज स्क्लेराइट। तो चलिए अब हम लोग बताते हैं टेरजाइट होता है डोर्सली प्रेजेंट होता है, अभी इसके बारे में बताएंगे। और एक होता है स्टेरनाइट वेंट्रली प्रेजेंट। टेरजाइट डोर्सली प्रेजेंट, स्टेरनाइट वेंट्रली प्रेजेंट। एक तीसरा होता है प्लूराइट। ये क्या होता है, लेटरली साइड में प्रेजेंट होता है। अभी आपको बताते हैं टेरजाइट। देखिए आप कॉकरोच तो आप लोग को पता ही होगा, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम आपको बना रहे हैं। देखिए इसको बोलते हैं डोर्सली। अगर इसका
डोर्सली मतलब हो गया बैक साइड, बैक साइड। डोर्सली मतलब बैक साइड, अंदर से देखिए, इसको बोलते हैं वेंट्रली, वेंट्रली। इसको हो गया फ्रंट साइड, फ्रंट साइड। ये हो गया ये साइड, ये तो अंदर वाला पार्ट हो गया नीचे से, जैसे हम लोग के आगे हट है, फेस है, ये हो गया वेंट्रली। और ये साइड वाला, ये साइड वाला, ये दोनों साइड में जो होता है इसको क्या कहते हैं, लेटरल साइड, लेटरल साइड। आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे लेटरल साइड क्या होता है। तो चलिए इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं इसका जो मेम्ब्रेन होता है, जो इसका नियर बाय स्क्लेरेटेड से होता है, इसके पास एक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम है, चलिए देखिए उसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे, आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन का चलिए हम लोग लिखते हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन ज्वाइनिंग द, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन joining the neck, joining the near by sclerite plate। क्या बताए थे, sclerite plate is made up of chitin, entire body is made up of chitin, और उस chitin प्लेट जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, sclerite प्लेट। इस प्लेट के अंदर एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन पाया जाता है जो स्क्लेराइट को जोड़ के रखता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं हेड रीजन के बारे में, वो तो सब अथी हो गया था, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। तो हेड रीजन में क्या क्या होता है, तो चलिए हेड रीजन का आज हम लोग बात करते हैं। हेड रीजन में देखिए क्या क्या होता है। हेड रीजन में हो गया पहला आपका, ये होता है ट्रायंगुलर शेप। कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, perpendicular, perpendicular to body, to body कितना होता है, to body by 90 डिग्री एक्सिस। अभी आप लोग को हम समझाते हैं कैसे होता है। इसको बोलते हैं हाइपोगेनेथस, HYPOGANATHUS, ये नोट कर लीजिएगा। हाइपोगेनेथस क्या होता है, हाइपो ट्रायंगुलर शेप होता है उसका बॉडी, परपेंडिकुलर टू बॉडी बाय 90 डिग्री, ये 90 है, वो मत समझ लीजिएगा, ये 90 है, 90 डिग्री एक्सिस। देखिए आप लोग को भी हम डायग्राम ड्रॉ करके बताए थे, ऐसा भी हम बताए थे। ये कैसा लग रहा है आपको, ये 90 डिग्री नहीं लग रहा है, चाहे आपका फेस जरूरत नहीं है इधर भी हो, इधर भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है इसका फेस। ये जो बॉडी का फेस ऐसा है, इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री एक्सिस। 90 डिग्री एक्सिस में इसका हेड रीजन लाई करता है। इस 90 डिग्री एक्सिस को क्या बोलते हैं, हाइपोगेनेथस। क्या बोलते हैं, हाइपोगेनेथस। ये इसका हेड जो है मूवेबल है। क्या है इसका हेड, मूव इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, मूव इन ऑल डायरेक्शन, मूव इन ऑल डायरेक्शन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मोबिलिटी इसके पास ज्यादा है। क्या हो गया, मोबिलिटी इंक्रीज होता है इसके पास। ये हो गया। नेक ज्वाइनिंग हेड एंड थोरैक्स, इसका नेक क्या चीज से ज्वाइनिंग रहता है, डायरेक्ट थोरैक्स से। ये मत समझिएगा जो इसका नेक होता भी है कि नहीं होता है, पहले जो लिखा है वो समझिए। नेक ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग हेड एंड थोरैक्स, हेड एंड थोरैक्स, नेक ज्वाइनिंग हेड एंड थोरैक्स। चलिए अब फिर से हम लोग बात करते हैं। आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन उसका फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता है जो स्क्लेराइट को जोड़ करके रखता है, ये नियर बाय स्क्लेराइट के पास पाया जाता है आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। चलिए इसका हेड का बात करते हैं। ट्रायंगुलर शेप होता है, परपेंडिकुलर होता है, बॉडी बाय 90 डिग्री एक्सिस होता है। इस 90 डिग्री एक्सिस को बोलते हैं हाइपोगेनेथस, 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 याद रखिएगा, मेरे साथ रिपीट करिए, हाइपोगेनेथस। मूव, इसका हेड जो है मूव इन ऑल डायरेक्शन, इसके पास मोबिलिटी ज्यादा रहता है। नेक ज्वाइनिंग हेड एंड थोरैक्स, नेक्स्ट जो इसका क्या है, हेड एंड थोरैक्स से ज्वाइनिंग किया हुआ है। चलिए इतना लिखे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके पास क्या बताए थे, एक एंटीने, एंटीना होता है। क्या चीज में बताए थे, एंटीना बताए थे। पेयर में क्या होता है, वन पेयर, पेयर में बताए थे वन पेयर। हेड
इसका क्या होता है, वन पेयर एंटीना हेड में जुटा रहता है। ये क्या हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया, वन पेयर में होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ सॉकेट आइस। कहां से अराइज होता है, अराइजिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ सॉकेट नियर आइस। चलिए बता देते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द सॉकेट नियर आई। ये जो एंटीना होता है, ये एंटीना है, ये कहाँ से अराइज करता है, एक सॉकेट टाइप में होता है, नियर आइस के पास होता है। क्या होता है, आइस के पास। इसका हम बताए थे ना, बताएंगे, काम भी बताएंगे। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेंसरी, क्या करना, सेंस करना, सेंस ऑर्गन, कोई भी चीज को ये सेंस ऑर्गन टाइप की तरह काम करता है। जैसे कि हो गया टच, स्मेल, ये सब इसका क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन से ही। ये सेंसरी ऑर्गन एंटीना को ही हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन एंटीना को। सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, टच एंड स्मेल, इसका काम करता है। चलिए ये समझ में, एंटीना वन पेयर में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है अराइजिंग फ्रॉम द सॉकेट नियर आइस। सेंस ऑर्गन हो गया टच। अब हम लोग देखते हैं इसका आइस, आई देखते हैं। आई के बारे में देखिए, वन ओसिसेल्स होता है। क्या होता है, ओसिसेलस, वन ओसिसेलस होता है। ये वन पेयर में ही पाया जाता है, वन पेयर। इसका आइस एक नॉन फंक्शन होता है, इसमें दो आइस होता है, नॉन फंक्शन, एक नॉन फंक्शन होता है, और इसके अंदर दो ओमेटिड आइस पाया जाता है। क्या होता है, दो ओमेटिडिया, दो ओमेटिडिया जो एक पेयर में पाया जाता है। आपको बताए थे ओसिसिलस एक पेयर में होता है, नॉन फंक्शन होता है आइस में, और दूसरा होता है ओमेटिडिया, दो ओमेटिडिया होता है, ये वन पेयर में पाया जाता है, ये फंक्शनल आई होगा। इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं, फंक्शनल आई। देखिए ये कॉकरोच का हेड हुआ, ये हो गया आधा, इसमें से एक निकला रहता है एंटीना, दूसरा हो गया यहाँ आइस। ये जो होता है, ये दोनों को बोलते हैं ओमेटिडिया, और नॉन फंक्शनेटिंग आइस इसके बगल में जो रहता है, इसको बोलते हैं ओसिलस, ओसिलस, क्या बोलते हैं, ओसिलस। देखिए फिर से समझिए, ये हेड हो गया इसका, इसके अंदर दो आइज रहता है, ये एंटीना निकला रहता है इसे सेंस करने के लिए। इसके बगल में एक और आइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन फंक्शनेशन आइज, ये भी पेयर में पाया जाता है, और ओमेटिडिया भी पेयर में पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनेशन आइज। इतना हो गया। चलिए हम लोग अब आगे के बारे में बात करते हैं। इच ओमेटिडिया कंसिस्ट ऑफ कितना यूनिट्स, 2000 यूनिट्स। इच ओमेटिडिया consist 2000 यूनिट। इसका दो समझने के लिए हम आपको बना रहे, ये बहुत सारे आइस मिल करके एक ओमेटिडिया बनाता है। क्या बनाता है, बहुत सारे 2000, मतलब एक आइस में 2000 ओमेटिडिया होगा, दूसरे आइस में 2000, टोटल ओमेटिडिया कितना हो गया, टोटल ओमेटिडिया हो गया 4000। कितना हो गया, 4000। चलिए इतना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा हो गया आपका मोज़ेक इमेज, हाई रिस्पॉन्स बट लो रेजोल्यूशन। क्या होता है, हाई रिस्पॉन्स बट लो रेजोल्यूशन, मोज़ेक इमेज, मोज़ेक इमेज। अभी हम लोग आई के ही बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है, मोज़ेक आइस हाई रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देता है लेकिन लो रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब हो गया इसका विजन, विजन नो ओवरलैपिंग। क्या इसमें लिख लीजिए, विजन नो ओवर, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर इसके विजन लैपिंग नहीं होता, विजन नो ओवरलैपिंग। चलिए इतना समझ गए। आई के बारे में फिर से एक बार समझिए। वन ओसिलस होता है जिसको वन पेयर में कहते हैं, नॉन फंक्शनल होता है। दो ओमेटिडिया होता है, ये पेयर में होता है, फंक्शनल आइस होता है। ईच ओमेटिडिया कंसिस्ट ऑफ 2000 यूनिट। कितना होता है, ईच ओमेटिडिया कंसिस्ट ऑफ 2000, ईच ओमेटिडिया कंसिस्ट ऑफ 2000 यूनिट। तो
अब आपको हम बताए थे मोज़ेक इमेज हाई रिस्पॉन्स बट हाई रिस्पॉन्स लो रेजोल्यूशन, विजन नो ओवरलैपिंग, विजन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं करेगा। चलिए इतना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं माउथ के बारे में। क्या बात करेंगे? माउथ के बारे में। माउथ ऑफ कॉकरोच। अभी चल रहा क्या चाहिए? हेडी रीजन का भी पार्ट चल रहा है, हेडी रीजन का। चलिए आज हम लोग माउथ तक ही करेंगे, आगे हम लोग इसके बाद करेंगे, फिलहाल आज हम लोग माउथ तक ही करेंगे। अपर लिप, अपर लिप इसको बोलते हैं लेब्रम। क्या बोलते हैं? अपर लिप को लेब्रम। ये सिंगल होता है, कितना होता है? सिंगल। दूसरा देखिए अपर जॉ, अपर जॉ को बोलते हैं क्या? मैंडिबल। सब आपको बताएंगे, पहले हमको लिखने दीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसमें टीथ प्रेजेंट होता है, क्या होता है? टीथ प्रेजेंट। मैंडिबल हो गया टीथ प्रेजेंट। इसका हेल्प क्या होता है? हेल्प इन च्यूइंग एंड बाइटिंग। तीसरा हो गया लोअर जॉ, लोअर जॉ इसको बोलते हैं मैक्सिलर, मैक्सिलर, मैक्सिलर। इसके पास टीथ एब्सेंट होता है, टीथ एब्सेंट। लोअर जॉ, लोअर जॉ मैक्सिलर बोलते हैं, MAXILLAR, मैक्सिलर। हम देखते हैं हम लोग लोअर लिप, लोअर लिप को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबियम। यहाँ देखिए लेब्रम, लेबियम, समझे? लेब्रम, लेबियम, ये भी होता है सिंगल, सिंगल होता है। चलिए अपर लिप लेब्रम सिंगल होता है, अपर जॉ मैंडिबल, टीथ प्रेजेंट होता है, हेल्प इन च्यूइंग एंड बाइटिंग। लोअर जॉ मैक्सिलर, टीथ एब्सेंट होता है। लोअर लिप लेबियम सिंगल होता है। आज हम लोग इतना बात करेंगे। चलिए अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं टंग के बारे में। लास्ट लेक्चर है, लास्ट वीडियो का, मतलब लास्ट वीडियो नहीं, ये अभी का वीडियो का लास्ट वीडियो का लास्ट लेक्चर। तो टंग को बोलते हैं हाइपोफैरिंक्स, हाइपोफैरिंक्स, टंग हाइपोफैरिंक्स, टंग हाइपोफैरिंक्स प्रेजेंट इन मिडिल इन कैविटी। कहाँ होता है ये प्रेजेंट? मिडिल इन कैविटी, मिडिल इन कैविटी रीजन, कैविटी among the mouth, cavity region among the mouth, middle in cavity among the mouth part, elongated होता है। ये क्या होता है? elongated, elongated होता है ये, और elongated lobe होता है ये, और ये flexible होता है। टंग को क्या बोलते हैं? हाइपोफैरिंक्स। अगर पूछेगा टंग का दूसरा नाम क्या है कॉकरोच में, हाइपोफैरिंक्स। ये मिडिल कैविटी अमंग द माउथ में पाया जाता है, माउथ के बीच में पाया जाता है। ये इलोंगेटेड लोब होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। चलिए आज हम लोग माउथ तक ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो का इसके आगे करेंगे, डाइजेशन जितना भी होगा उसका, बॉडी वूडी सब कुछ का बात करेंगे। तो चलिए लास्ट वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे तरफ से बड़ा प्यार आपको, और आप लोग भी अपना प्यार दीजिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भरा प्यार, आपका दिन सुख जाए, मस्त रहे।